हरिओम विद्यार्थी मित्रों, अपने हिंदी में 4 चैप्टर और पुनरावर्तन 1 पूर्ण हो गया है। आज हम देखेंगे काव्य 5 यानी कि कविता 5 है, धरती को महकाए। कौन सी कविता है? कविता 5, धरती को महकाए। तो यहाँ पे पेज नंबर 32 पे दिया हुआ है, वो खोलिए आप लोग। तो इस काव्य में प्रकृति के तत्व कौन कौन से? तो फूल, दीपक, सूरज की बात यहाँ पे इस प्रकृति के तत्व की बात इस कविता में की गई है। फूल हमेशा मुस्कुराता रहता है। कैसा रहता है? फूल हमेशा मुस्कुराता रहता है। सूरज रोज अपना प्रकाश देता है। प्रकाश सारे जग में, जग यानी कि दुनिया, संसार, पूरे संसार में सूर्य अपना प्रकाश फैलाता है, सबको अपना प्रकाश देता है। तो उसका कार्य है सबको प्रकाश देना। सूर्य का क्या कार्य है? प्रतिदिन हर रोज प्रकाश, पूरी संसार को प्रकाश देने का कार्य सूर्य करता है। और दीपक, तो दीपक खुद जलकर जगत को रोशनी देता है। क्या करता है? खुद जलकर जगत को रोशनी देता है। हमें भी किसी भी परिस्थिति में प्रसन्नता से यानी कि खुशी से अपना काम करना चाहिए और अपनी धरती को ज्यादा से ज्यादा सुंदर बनाने की कोशिश हमें करनी चाहिए। तो इस काव्य में कवि यही कहना चाहते हैं कि प्रकृति सबसे बड़ी शिक्षक है। क्या है? प्रकृति सबसे बड़ी शिक्षक है। उसके अलग अलग रूपों से हमें बहुत कुछ सीखने मिल सकता है। इस कविता में कवि ने फूल, सूर्य और दीपक से हमको सीख लेने के लिए कहा गया है। तो यहाँ पे बगिए के फूल को देखो। क्या कहते हैं? बगिए के फूल को देखो। बगिया यानी कि छोटा बगीचा। बगिया यानी कि छोटा बगीचा। बगिए के फूल को देखो એટલે કે બગીચાના ફૂલને જુઓ। कैसे खुश खुश रहते हैं એટલે કે કેવી રીતે જુઓ? બગિયા એટલે કે બાગના ફૂલ, બગીચાના ફૂલને જુઓ તે કેવા खुश खुश રહે છે। आंधी हो, पानी हो, चाहे सबको हंस हंस सहते हैं। એટલે કે आंधी, तूफान या बारिश का पानी हो, कुछ भी हो, फिर भी वो कभी अपने मुस्कुराना छोड़ते नहीं है। सूरज की किरण को देखो यानी कि जो सूरज किरण देता है उसको देखो। रोज धरा पर आती है। रोज यानी कि प्रतिदिन। रोज यानी कि प्रतिदिन। रोज धरा पे आती है। धरा यानी कि पृथ्वी, धरती। पृथ्वी, धरती। सूरज की किरण को देखो। रोज
अंधकार यानी कि अंधेरा। अंधकार को दूर भगाकर सारा जग चमकाते, जग यानी कि दुनिया। सारा जग चमकाती है यानी कि सारी दुनिया चमकावे छे। दीपक को देखो कैसे यह हरदम जलता रहता है। दीपक એટલે કે દીવાને જુઓ, તે હરદમ એટલે કે હર વખત અંધેરામાંથી અજવાળાને કરે છે અને હંમેશા બળે છે। જલતા રહેતા એટલે કે જલે છે। अपना अंतर जला जला कर रोशन जग को करता है એટલે કે अपना अंदर जलाकर पूरे जग को रोशन करता है। आओ हम भी इस इंसान बनकर जग में अपना नाम कमाए। आओ हम भी इंसान यानी कि मनुष्य इंसान बनकर यानी कि मनुष्य बनकर जग में अपना नाम कमाए એટલે કે दुनियाમાં આપણે પણ નામ कमाવીએ। अच्छे सच्चे काम करे और सारी धरती को महकाए। महकाना એટલે सुगंधित करना। अंतर यानी कि हृदय। फूल यानी कि पुष्प। पानी जल, धरती भूमि। अंधकार यानी कि अंधेरा। बगिया के फूल को देखो कैसे खुश खुश रहते हैं એટલે કે બગીચાના ફૂલોને જુઓ, તેઓ હંમેશા કેવા ખુશ રહે છે। ભલે आंधी हो पानी हो चाहे सबको हंस हंस कर सहते हैं એટલે કે ભલે ને આંધી આવે કે વરસાદ આવે તેઓ હંમેશા બધું જ હસતા હસતા સહન કરે છે। શું કહે છે કવિ અહીંયા કે બાગના ફૂલોને જોવાનું કહે છે કે તે કેવા ખુશ રહે છે। ત્યારે આંધી આવે, તોફાન આવે, પાણી આવે તો પણ હંમેશા હસતા હસતા सहन करे छे। सूरज की किरण को देखो रोज धरा पर आती है। अंधकार को दूर भगाकर सारा जग चमकाती है એટલે કે સૂરજના કિરણોને જુઓ, સૂરજના કિરણોને જુઓ, તેઓ દરરોજ ધરતી પર આવે છે। સૂરજના કિરણને જોવાનું કહે છે કે તે દરરોજ ધરતી પર આવે છે। તે તેના અંધકારને તે રાતના અંધકારને દૂર કરીને સમગ્ર સંસારને પ્રકાશિત કરે છે। શું કરે છે? સૂર્ય રાતના અંધકારને દૂર કરી અને તેના પ્રકાશથી આખા સમગ્ર સંસારને પ્રકાશિત કરે છે। પછી કહે છે કવિ दीपक को देखो कैसे यह हरदम जलता रहता है એટલે કે દીપકને જુઓ તે વળતો રહે છે। તે પોતાના હૃદયમાં હંમેશા કેવો બાળે છે પરંતુ દુનિયાને પ્રકાશ આપે છે। अपना अंदर
छे। आओ हम भी इंसान बनकर जग में अपना नाम कमाए। એટલે કે કવિ કહે છે કે આવો આપણે પણ મનુષ્ય બનીએ અને સંસારમાં પોતાનું નામ ઉજાળીએ, પોતાની કીર્તિ યાની કે યશ ફેલાવીએ। આપણે સારા સારા કામો કરીએ, આપણે સારા કામોથી આ ધરતીને સુંદર અને સુગંધિત કરીએ એવું કવિ અહીંયા આ કાવ્યમાં કહે છે। ફૂલ, સૂરજ અને દીપક દ્વારા આપણને અહીંયા સારા કાર્ય કરવાની પ્રેરણા આપે છે। यानी कि बगिए के फूल को देखो, वे हमेशा कैसे खुश होते हैं, चाहे आंधी हो या बारिश हो, सबको हंसते हुए सहन करते हैं। सूरज की किरणों को देखो, वे प्रतिदिन धरती पर आती हैं, रात के अंधेरे को दूर करके सारे संसार को प्रकाशित करती हैं। दीपक को देखो, हरदम कैसे जलता है, वह हमेशा अपना हृदय जलाकर दुनिया को उजाला कर देता है। तो आज आओ इंसान हम सब भी संसार में अच्छे बुरे कर्म करके अपना यश फैलाए। हम अच्छे अच्छे काम करें, हमारे अच्छे कामों से यह धरती सुंदर और सुगंधित बने, ऐसा कवि इस काव्य में कहना चाहते हैं। तो यहाँ पे धरती को महकाए यानी कि धरती को सुगंधित करने की प्रेरणा कवि ने इस फूल, बगीचे के फूल, दीपक और सूर्य द्वारा अपनों को बताई गई है। उसके बाद यहाँ पे कुछ शब्दार्थ थे जो मैंने लिखे विद्यार्थी मित्रों। बगिया यानी कि छोटा बगीचा, रोज रोज यानी कि प्रतिदिन, जे આપણે દરરોજ ગુજરાતીમાં કહીએ છીએ તેને રોજ यानी कि प्रतिदिन। ધરા, પૃથ્વી, ધરતી, ધરા यानी कि पृथ्वी, धरती। અંધકાર तो अंधेरा, जग तो दुनिया, फूल तो पुष्प, इंसान तो मनुष्य, महकाना सुगंधित करना, अंतर हृदय दिल। तो विद्यार्थी मित्रों इस काव्य द्वारा यही संदेश हमको मिला है कि बागना फूलोने જોવાનું કહે છે, તે કેવા ખુશ રહે છે, ભલે આંધી આવે, વરસાદ આવે કે તોફાન આવે કંઈ પણ, તો પણ તે બધું જ હસતા હસતા સહન કરે છે। સૂરજના કિરણો જુઓ, તેઓ દરરોજ ધરતી પર આવે છે, તેઓ રાતના અંધકારને દૂર કરે છે અને સમગ્ર સંસારને પ્રકાશિત કરે છે। દીપકને જુઓ, તે બળતો રહે છે, તે પોતાના હૃદયને હંમેશા કેવો બાળે છે, પરંતુ આ દુનિયાને પ્રકાશ આપે છે। आओ આપણે પણ મનુષ્ય બનીએ અને સંસારમાં પોતાનું નામ ઉજાળીએ, પોતાની કીર્તિ ફેલાવીએ। આપણે સારા સારા કામો કરીએ, આપણા સારા કામોથી આ ધરતી સુંદર અને સુગંધિત બની રહે તેવી કામના કરે છે। तो यहाँ पे विद्यार्थी मित्रों ये पाठ पूर्ण होता है। ये काव्य है जो पूर्ण हो गई है, आप लोग एक बार उसे अच्छे से पढ़ लेना। अब हम आगे देखते हैं। यहाँ पे अभ्यास में दिए हैं कुछ प्रश्न हैं। इस काव्य को टेप रिकॉर्ड के द्वारा सुनिए और सामूहिक तथा व्यक्तिगत कीजिए। उसके बाद यहाँ पे है अंदाज अपना अपना। यदि सूरज न निकले तो, क्या कौन सा प्रश्न है? यदि सूरज न निकले तो। प्रश्न 1, यदि सूरज न निकले तो।
यदि सूरज न निकलता तो क्या क्या होता? दिन न होता। यदि सूरज न निकलता तो दिन न होता, सूर्य प्रकाश न मिलता। यदि सूरज न निकलता तो दिन न होता, हमें सूर्य प्रकाश न मिलता। सूर्य प्रकाश न होने पर कहीं वनस्पति न मिलता, वनस्पति हरियाली का सूर्य के न निकलने पर बादल बनते और न वर्षा आती। यानी कि होने पर कहीं वनस्पति न होती और हरियाली का नामो निशान न होता। सूर्य के न निकलने पर न बादल बनते और न वर्षा होती। न बादल बनते और न वर्षा आती। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, यदि बगीचे में पेड़ चल सकते तो?
वे आपस में टकराते और उनकी शाखाएं और टहनियाँ टूट कर नीचे गिर जाती। कोई व्यक्ति बगीचे में जा नहीं सकता। सचमुच यह एक विलक्षण दृश्य होता। उसके आगे तीसरा प्रश्न है, यदि दीपक बोलता तो? जो यदि दीपक बोलता तो वह अपनी आत्मकथा सुनाता। अनेक घटनाएं हमें दीपक के मुंह से सुनने को, अनेक घटनाएं हमें दीपक के मुंह से सुनने मिलती। हमें दीपक के मुंह से सुनने को मिलती। यदि पेड़ पौधे न होते तो? विद्यार्थी मित्रों, आत्मा नोटबुक में लखी काढજો।
यदि पेड़ पौधे न होते तो क्या क्या होता? तो पेड़ पौधे न होते तो पेड़ पौधों से दुनिया में हरियाली छाई रहती है, उनसे तरह तरह के फूल फल जड़ी बूटियां आदि मिलती है। पेड़ पौधों के बिना हरियाली न होती, उपयोगी चीजें न मिलती और दुनिया वीराने में बदल जाती। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पे प्रश्न 2 तक हम रखते हैं। प्रश्न 3 से जो बाकी है वो नेक्स्ट अपना पीरियड आएगा तब मैं आपको करवाऊंगी। आज का ये लेक्चर